हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि उनके साथ ये वीडियोज़ रेजोनेट हुए हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं आप लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब मुझे ये होता है कि चलो मैं ये जो काम कर रही हूँ, जो मेरा पर्पज़ है, जो जिसके लिए मुझे चुना गया है, तो वो सही बात पर मैं चल रही हूँ। ओके, चलिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए। चलिए, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है, मुझे अर्जेंट मैसेज हुआ यहाँ कि आपको आपके जो परेशानियां हैं उसका हल आपके स्पिरिट गाइड या आपकी स्पिरिचुअल टीम क्या बताना चाहती है। ठीक है, या यूनिवर्स समझ लीजिए आप। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ दो ग्रुप रखे हैं। मैं यहाँ डेट या कुछ भी ऐसा नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि ये इंट्यूटिवली है, आपको मैसेज मुझे मिल रहे हैं और वही आपको चूज़ करना है। तो इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, चलिए, अगर कन्फ्यूज़न होती है तो पूरी रीडिंग देखिए, कहीं कुछ ना कुछ गाइडेंस होती है आपके लिए जिसको आप अप्लाई कर सकते हो कहीं भी कभी भी। ओके, चलिए, तो सबसे पहला कार्ड है फेरा, फेसिस एंड साइकिल्स। और इसके ऊपर लिखा हुआ है, देयर इज अ बीइंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन आर रिवेल्ड एंड रिलीज्ड। ओके, और कार्ड नंबर 2, तो आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ओके, तो अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो पाइल नंबर 2 आपके लिए, और ये कार्ड पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। मैं दोनों कार्ड साथ में आपको दिखा दूँ ताकि एग्जैक्ट आपको समझ में आए कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है। ओके, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, कार्ड से कनेक्टिंग करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, और जैसे मैंने बोला कि अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होती है तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे यहाँ। ओके, चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, मुझे यहाँ जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है, जैसे एक एक डॉट्स कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। कुछ ना कुछ आपको आपके स्पिरिट गाइड बहुत आपको हेल्प करना चाहते हैं, कुछ रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, किसी चीज़ की एंडिंग करना। क्योंकि जब किसी चीज़ की हम एंडिंग करते हैं ना, तो वो स्पेस क्रिएट होती है आगे कुछ चीज़ों को एंटर करने के लिए। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। चलिए, हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे कि आपके आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। आपकी जो परेशानियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे नॉक नॉक शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए। देखिए, ये नॉक नॉक ही है। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, लेकिन आप एक जिद में खड़े हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए। मतलब ये शायद मुझे जैसे मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपका लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन जैसे उसमें एक जिद्दीपन सा है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। तो देखो, कभी कभी हमारे पास ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम उसके लिए काबिल नहीं होते हैं, या फिर हम कुछ कम मांग रहे होते हैं, तो यूनिवर्स कहते हैं कि आपको और ज़्यादा देना चाहते हैं वो, या सही चीज़ के लिए आप जो मांग रहे हो ना, उसके लिए आप अभी रेडी नहीं हो, तो उसी वजह से वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही है। तो जिद होती है ना हमारी कभी किस चीज़ के लिए, तो उसको सरेंडर करना है और वही चीज़ के रिलीज़ करनी होती है हमें। ओके, तो जो स्पेस आपको क्रिएट करनी होती है ना, वो स्पेस क्रिएट कर हो जाएगी। थोड़ा सा आपको यहाँ ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है।
डिटैच हो जाइए। अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना किसी चीज़ के लिए, मुझे यहाँ आपके पार्टनर के लिए भी लग रहा है कि कोई पार्टनर के लिए मांग रहा है, कोई पीस जैसे मांग रहा है कि हाँ बस मुझे पीस चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए। तो ये भी आपको तभी मिलेगी जब आप उन चीज़ों से, पास्ट की एनर्जी से डिटैच हो जाओगे। क्योंकि पास्ट में आपके रिलेशनशिप अच्छे थे या बुरे थे, जो भी चीज़ें थी, उसके उससे आगे बढ़ना है, यही चीज़ आपको बोली जा रही है। ओके, देखिए ये प्रेजेंट मोमेंट होता है। और आप देख सकते हो सीधा जंप, ये 4 नंबर का कार्ड और ये 8 नंबर का कार्ड। सीधा जंप डबल, मतलब वो एनर्जी आपको ज़्यादा ड्रेन कर देती है। जब भी ये आप अटैच हो जाते हो ना, पास्ट की एनर्जी हो या आपको लगता है कि मैंने ये काम किया था, उसका ये फल मिलना चाहिए, मतलब आउटकम को देखना। जब आउटकम को देखने जाते हो ना, तब वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती हैं। ओके, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कर्म ही ऐसा एक हमारे पास शस्त्र होता है, जिसके माध्यम से जो चीज़ें हमारे हमारी किस्मत में नहीं होती ना, वो भी चीज़ यूनिवर्स को देनी पड़ती है। ओके, मैजिशियन, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैनिफेस्टेशन है ना। आपको लग रहा है कि मेरे पास तो ये चीज़ें है नहीं, वो जो काबिलियत चाहिए वो है नहीं। तो डियर, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम सभी को सही, मतलब एक हार्ट भी सभी को अच्छा दिया है ना। दिमाग भी सभी को दिया है। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं उसका दिमाग का। जैसे हम सोच होती है ना, कोई लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कोई कम सोचता है, या कोई सोचता है लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर पाता। तो वही सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जितना हो सके उतना कम चीज़ों के साथ रेजोनेट होना सीखिए। मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, भागते मत रहो। बैठ के अपना काम करो और ये सोच रखो कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसका जो भी फल होगा मुझे ज़रूर मिलेगा। ये परमात्मा के ऊपर विश्वास करने की बात कर रहा है। तो आपको अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास करना है। ओके, देखिए ये लंबी रेस का घोड़ा है डियर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हो। आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। आप बहुत ही प्योर सोल हो। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करती है। लेकिन आप जैसे एक पास्ट में जो चीज़ें हुई या ब्रेकअप हुआ, जैसे मैंने रिलेशनशिप के लिए भी आपको मैसेज दिया कि मुझे पीस भी चाहिए, लेकिन उस पीस के लिए आपको डिटैच होना पड़ेगा। किससे? पास्ट की एनर्जी से, क्योंकि ये जंप लगा रहा है। तो आपके लिए एक मुझे यहाँ जैसे लीप ऑफ फेथ लेने की बात हो रही है जैसे, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि बस थोड़ा सा बाकी है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो इसी वजह से, क्योंकि आप पास्ट में रुके हुए हो। पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक हुआ आपका, या मनी वाइज किसी को लॉस हो गया। तो जो भी आपने काम किया था उसका जितना आउटकम आपने सोचा था उतना मिला नहीं। और ये जो ब्लेम वाली एनर्जी आ जाती है कि मुझे तो ये मिलता नहीं है, या यूनिवर्स पता नहीं क्या कब मुझे मेरी लाइफ में खुशियाँ देंगे, ये ब्लेम की एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। वो देने का भाव नहीं होता है कि हाँ, मैंने जो कर्म किया उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा। ये विश्वास की बात बात करता है। यहाँ होता है ना, कर्म होता है ना। आप जो कर्म करते हो ना, वैसे ही फल आपको ये यूनिवर्स देते हैं। ये हमारा सुपर कॉन्शियस की बात करता है ना। भगवान यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना, जब आप विश्वास करते हो ना, तो आपको यूनिवर्स देने के काबिल बनाएगा। आप जो भी यहाँ मांग रहे हो ना, ये देने वाली ऊर्जा पे खत्म हो जाएगा, तो आप देने की एनर्जी में आओगे। मतलब किसी के पास अगर होगा तभी तो वो देगा, है ना। तो वो स्पेस क्रिएट करनी है आपको, जहाँ आपको अपने जो कर्म करने हैं कि पास्ट में मुझे नहीं जाना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जब प्रेजेंट मोमेंट में आप रहोगे, पास्ट से डिटैच हो जाओगे, तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जो भी परेशानियां हैं उसी वजह से कि आप पास्ट में अटके हुए हो। ओके, ओ देखिए, ये अभी मैंने आपको दिखाया ना, यही चीज़ है। आप पास्ट में अटके हुए हो, तो आपको अपने दिल और दिमाग को यूनियन में लाना है कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ है, या मुझे किसी ने हर्ट किया तो उसकी वजह क्या है, वहाँ क्या गलतियाँ हुई, उसको मुझे सुधारना है। उसको बैठ कर पकड़ कर बैठना नहीं है, रोते नहीं रहना, इस एनर्जी में नहीं रहना है। ये इसको इसके साथ रिप्लेस करना है। देखिए, ये फ्यूचर की तरफ देख रहा है। ये मैं इन कार्ड आपको बताऊं। ओके, आपके सारे कार्ड्स
देखिए ये 3-3 की एनर्जी, 3-3 एंजल नंबर भी आपको बहुत दिख सकता है। इसकी वजह भी यही होगी कि यूनिवर्स आपके भगवान या आप जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको ये बताना चाहती है कि ये पास्ट की एनर्जी है और ये फ्यूचर की एनर्जी है। तो आपको आगे बढ़ना है, वो लेसन सीख के आपको आगे बढ़ जाना है। अभी कुछ और चीज़ें भी हैं आपके लिए, अभी वो हिडन है, आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपको वो देने वाली ऊर्जा में ले जाना चाहते हैं। ओके, तो आपको यही चीज कही जा रही है कि इस एनर्जी को इस एनर्जी के साथ रिप्लेस करो कि हाँ, मुझे कुछ लेसन थे, मैंने सीखने थे, सीख लिए, अब मुझे आगे जाना है। नेक्स्ट क्या है मेरी लाइफ में, आगे क्या आ रहा है, क्या कोई अच्छा रिलेशनशिप आ सकता है मेरी लाइफ में, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं कि एक बार ब्रेकअप हुआ तो आगे भी ब्रेकअप होगा, लेकिन इस एनर्जी के साथ अगर अटैच रहोगे तो आगे भी वही होगा। ओके, तो आपको इस एनर्जी के साथ रिप्लेस करना है अपने आप को। ओके, चलिए आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। फुल मून जो आने वाला है, मतलब कि जुलाई मंथ में, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फुल मून पर आप ये रिलीज कर सकते हो। ओके, नो योर वर्थ, इस चीज़ को समझो, आप क्या चीज़ें डिजर्व करते हो। अगर आपकी लाइफ से कोई निकल रहा है तो समझो कि वो आपके लायक नहीं है। कोई जॉब छूट रही है या कुछ कहाँ मतलब कि लॉस हुआ कोई भी चीज़ का, तो वो समझो कि वो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप कुछ बड़ा डिज़र्व करते थे, तभी वो यूनिवर्स आपसे वो चीज़ें छीन रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए है। आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है तब भी आपको समझना है कि हाँ, सभी की अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने यूनिक पाथ होते हैं, है ना। वही चीज़ आपको यहाँ कही जा रही है। गो विद द फ्लो, मैंने क्या बोला आपको, आपको अपने तरीके से अपनी लाइफ में जीना है, दूसरों के साथ ना ही कंपैरिजन करना है कि लोगों को क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। सारी चीज़ों को छोड़ दो, डिटैच हो जाओ उन सारी चीज़ों से, और प्रेजेंट मोमेंट में ये दोनों पर्सन कुछ काम करे और खुश है, जैसे है ना, ये दोनों यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ खुश है। ये इनको नहीं दिख रहे, ये इनको नहीं दिख रहे, बस यही चीज़ आपको करनी है कि डिटैच हो जाओ। जितना डिटैच हो गए उतनी आपकी आपकी जो एनर्जी है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगी, और जब आप प्रेजेंट में होते हो ना, तभी चीज़ें क्रिएट होती हैं। ओके, तो लेट गो करिए, रेस्ट लीजिए थोड़ा सा, और मैनिफेस्टेशन, जो यही चीज़ इस पर भी लिखी हुई है, देखिए, है ना, मेरी नज़रिया भी गई। तो आपको वही चीज़ें करने के लिए आपके यूनिवर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रहे हैं। देखिए यहाँ भी टेक टाइम आउट, आपके एंसेस्टर, यहाँ भी एंसेस्टर की एनर्जी है, तो आपके एंसेस्टर ने भी बहुत मेहनत की हो सकती है, बहुत लॉसेस उन्होंने भी देखे, तो वो बोल रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और फिर क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी रेस्ट नहीं किया, इसलिए वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी वो रेस्ट महसूस कर पाओ, आप उस रेस्ट को अनुभव कर पाओ। इस वजह से वो चीज़ें नहीं हो रही अभी। कुछ लोगों के लिए मैसेज है ये, सभी के लिए नहीं है। ओके, क्योंकि एंसेस्टर की पैटर्न जो होती है सभी के लिए नहीं होती है। तो आपके एंसेस्टर भी यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में आराम नहीं किया था, लेकिन आपके लिए हम आराम भेज रहे, तो ज़्यादा उस चीज़ के पीछे भागो मत, अपने आप को फ्री कर लो। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए है। तो चलिए, इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, मुझे लग रहा है जैसे आपकी अवेकनिंग की चीज़ कुछ हो रही है। योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकम रियलिटी। तो आपको फोकस होने के लिए बोला जा रहा है। आप जो चीज़ें, जो सपने देख रहे हो ना, उस सपनों के लिए काम करिए। काम मेरा कहने का मतलब है कि उसके ऊपर फोकस रहिए। आपके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है कि काम करने बैठते हो तो बहुत सारा काम कर लेते हो, काम नहीं करते हैं तो कुछ दिन बैठे ही रहते हो, मतलब ऐसी एनर्जी,
वो जो शेप होना चाहिए ना, वो शेप नहीं है यहाँ। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए पहले टैरो से कि आपके स्पिरिट गाइड या आपके यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी परेशानियों का क्या हल बताना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओह, आपके कार्ड्स अपने आप से निकल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, और यहाँ है चैरियट। यस, आप विजय के लिए बने हो डियर। आपको मेहनत करनी ही है। आपको मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे लोगों की किस्मत में तो कितना अच्छा होता है, आपकी किस्मत का कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको मेहनत करके ही मिलेगा, लेकिन जितने कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा, ये चीज़ है। ओके। ओह देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 के बाद 8। ओके, यहाँ टू वाली एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2 वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वहीं की फोकस आपका एक ही चीज़ पर होता है ना। सही जगह फोकस लगाने की ज़रूरत होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपका जैसे फोकस पूरा बिजनेस की तरफ या अपनी ख्वाहिशों की तरफ है। 8 ऑफ कप्स और यहाँ है किंग ऑफ कप्स। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, बस यही चीज़ आपकी चलती रहती है। तो यही कि आपको अपना फोकस किस चीज़ पर लगाना है, वो सही चीज़ें समझनी है। आप आगे तो बढ़ रहे हो, है ना, लेकिन बार बार पीछे भी मुड़ रहे हो। ये वाली एनर्जी कि कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। मुझे यहाँ जैसे एक ऐसी चीज़ लग रही है जैसे कोई अपने आप को इस तरीके से बोल रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत पेन फेस किया, उसी की कर्मा में भोग रहा हूँ, बहुत मतलब मैंने कुछ गलतियाँ की, जैसे पश्चाताप की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बहुत ही पश्चाताप, जैसे अगर मेरे साथ अभी कुछ हो भी नहीं रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो सारा फोकस जैसे आपका उस गलतियों पर है। देखो यार, ये ज़रूरी है, पश्चाताप करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को एक उदासी में ले जाओ। आपके लिए नई चीज़ें आ रही हैं, जो एकदम नई, मतलब आपने जो चीज़ें फेस की है ना, उससे कुछ अलग चीज़ें हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा करने के लिए भेज रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी होती है ना, ये योद्धा होता है, और यही कंप्लीशन आपको करनी है डियर। नए तरीके से नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अपने अंदर का जो बच्चा होता है ना, उसको जीवित रखो। आपने अपने अंदर के जो बच्चा होता है ना, छोटा सा, जो हम बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए एक, मुझे एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ लग रही है जैसे अब तो हमारी उम्र हो गई। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार, अब तो मैं ये नहीं कर सकता, या मेरी बॉडी में वो ताकत नहीं है कि मैं दौड़ पाऊँ या ऐसी चीज़ें कर पाऊँ। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो डियर, आपकी कोई भी एज हो, ह्यूमन बॉडी हमारी इस तरीके से की गई है। हाँ, थोड़ा थकान बॉडी में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। जब भी आपको प्रॉब्लम्स होती है ना, आपको अपने आंसर अंदर से आएंगे। आपका दिमाग वो चीज़ क्रिएट कर सकता है। यहाँ मुझे आइसिस जो है ना, वो मैजिक मैनिफेस्टेशन। तो आप मैजिक कर सकते हो। जो चीज़ें आपको लगता है कि यार अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे ये आता नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये जो आपके शब्द होते हैं ना, उसको डिलीट कर दो, अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपको रोक पाए, क्योंकि आप ये एनर्जी हो। मैं इसको यहाँ रखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपके लिए। आप एक योद्धा हो डियर, आप बहुत ही प्योर सोल हो। आपके यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं नई चीज़ें, नए एडवेंचर करने की कोशिश करो। आपके अगर पास्ट में वो नैया उलट पुलट हो गई, या पास्ट की एनर्जी में धोखे मिले, या सही तरीके से आपने कुछ किया नहीं है ना, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। ये जो इमोशनल आप हो जाते हो ना बार बार, कि मेरी लाइफ में तो ये हुआ, मेरी लाइफ में वो हुआ, अब इससे निकलना है, ये जो शब्द उदासी वाले शब्द होते हैं ना, उसके बजाय आप एक बच्चे की तरह जंप, जैसे बच्चा कैसे जंप लगाता है ना, बच्चा कैसे, अगर उसके सामने वो सांप भी आ जाए ना, तो वो उसको भी पकड़ लेगा।
वो उससे डरेगा नहीं, मतलब वैसी कि एक डर वाली एनर्जी से निकलना है। ये डर वाली एनर्जी होती है कि मुझे धोखे मिले, लॉस हुआ, तो मैं आगे जो नई चीज़ें आ रही है ना 7 से 8 नंबर में मुझे टैपिंग करना है, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि ये शायद मेरे फिर से लॉस हो जाए। लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हो। अगर एक बार लॉस हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बार लॉस होगा। वो सिखाएगा आपको कि यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है? तो वो चीज़ें आपको यहाँ एक ही तरफ फोकस नहीं रखना है, इन्फिनिटी टेढ़ी है यहाँ। अगर आप बैलेंस बना लोगे ना, जैसे मैंने आगे मैसेज दिया था कि काम करते हो तो करते रहते हो, नहीं करते हो तो बिल्कुल नहीं करते, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी होती है ना, इसको सही कर लो आप। तो पहले उसके लिए क्या करना है, जो शुरुआत करनी है, मतलब जो अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है उसको ठीक कर लो। अपना जो एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि आपकी दुनिया यहाँ आप देख लो, ये आपकी मेन एनर्जी है। आपकी ये जो बाहर की दुनिया है ना, वो उलट पुलट हो रही है। यहाँ आपको इसको ठीक कर लोगे ना, तो आपके मन अंदर भीतर की एनर्जी आपकी सही हो जाएगी। ओके, तो आपको यही करने के लिए बोला जा रहा है कि अपने अंदर ये होती है बाहर की रियलिटी। आप बाहर एक सक्सेसफुल इंसान हो, और ये आपकी इमोशनल स्टेट होती है। ये आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं होती है, सारी चीज़ें है ना, करियर के बारे में बात करता है। और ये आपके इमोशनल जो हमारी अंदर की भीतर की ऊर्जा बोलते हैं। तो वही चीज़ें, अगर इसको ठीक करना है तो इसको पहले ठीक कर लो। आपकी बाहर की रियलिटी में ठीक करना शुरू कर दोगे, वो धीरे धीरे से आपको पीस में लाएगी और आप सही डिसीजन ले पाओगे। अपने अंदर से आपको शांत होने के लिए पहले अपनी बाहर की जो दुनिया है ना, उसमें ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो उसमें अगर लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे छोड़ के पीछे आगे बढ़ना है, अगर मुझे सक्सेस भी मिली थी तो उसको भी मुझे छोड़ना होगा, है ना। अच्छाई बुराई कुछ भी, कोई भी चीज़ हम साथ लेके नहीं जाते हैं, है ना। वो सारे एक्सपीरियंस ही होते हैं। अगर मेरी लाइफ में खुशियाँ आई तो वो भी मैं महसूस कर पाता हूँ। ये समझना है कि हाँ, वो भी खुशियाँ है। हम बोलते हैं ना कि सुख दुख कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। वही चीज़ कि परिवर्तन कुदरत का नियम है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, उसको छोड़ दो पीछे, अब आगे बढ़ो कि हाँ मैं रेडी हूँ। आपको सिर्फ यही शब्द बोलना है, मैं रेडी हूँ। ओके, तो ये आपकी अवेकनिंग की स्टेज चल रही है। थैंक यू। आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। मुझे ऑब्जर्व करना आपके लिए मैसेज मिल रहा है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। अपने डे टू लाइफ में टू डू लिस्ट बना सकते हो, या अपनी 24 घंटे को आप कैसे जीते हो। जैसे सही वक्त पर उठते हो, सही वक्त पर सोते हो, ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, या सही वक्त पर खाना खाते हो, नहीं खाते हो। अपना जो स्टडी वर्क होता है, मतलब जहाँ भी आप काम करते हो, उस टेबल को आप ऑर्गेनाइज करते हो। वो सारी चीज़ें आप देखो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरी बाहर की रियलिटी में मैं चीज़ें सही से कर नहीं रहा हूँ, इस वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, आपके सारे कार्ड्स अपने आप से निकल रहे हैं। वॉच एंड वेट। देखिए देखिए, चीज़ों को देखिए। आपको यही कहा जाए, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। आपके जो ड्रीम है ना, वो रियलिटी में आना चाहते हैं, वो खुलना चाहते हैं, लेकिन आपने जैसे अपने आप को बंद कर दिया है कि नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। ये कुक्कून वाली एनर्जी से आपको निकलना होगा। 11 नंबर, आप एक मास्टर बनने के लिए हो डियर। आप किसी और को सिखा सकते हो, है ना, कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कैसे परेशानियों का सामना किया जा सकता है। ये वाली एनर्जी, ये इस बंदे के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, इसने खुद ने गलतियाँ की, लेकिन इसको ये पश्चाताप हुआ, लेकिन उसको पकड़ के वो बैठा नहीं है, ये आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुँचेगा। देखिए, आपकी जर्नी ये है। आप किताब भी लिख सकते हो अपनी लाइफ की, खुद की, कि मेरी लाइफ में ये हुआ तो उसका मैंने कैसे सामना किया, वो भी लिख सकते हो। और यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। आप एक्सेप्ट तो करो डियर कि हाँ, मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें हुई, मुझे एक्सपीरियंस करना ही था सिर्फ, है ना। हम सभी लोग यहाँ एक्सपीरियंस करने ही आए हैं, और वही चीज़ आपको सिखाई जा रही है। ओके, तो थोड़ा सा अपने सपना देखो। एक मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है आपके लिए कि जैसे कोई सपना आपका पूरा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से जैसे सपना देखना भी छोड़ दिया। अगर सपने ही नहीं देखोगे, वो गोल ही नहीं बनाओगे, तो उसको अचीव कैसे करोगे।
तो पहले गोल सेट करो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे एक योद्धा बनना है जो सक्सेसफुल हो, है ना, जो चीज़ें हासिल करता हो, अपनी खुद की मेहनत के बलबूते पर खड़ा होता हो, और वही जो गलतियाँ की उसी से मुझे सीखना है। क्योंकि इतिहास आप उठा के देख लो, जो लोग फेलियर हुए हैं ना, उन्हीं ने इतिहास बनाया है। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है आपके लिए। चलिए, आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके एंसेस्टर ने भी बहुत मेहनत की है। बीइंग राइटिंग नाउ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कन्फर्मेशन दूँ आपको, बोलिए। मैंने अभी आपको बोला कि आप अपनी बुक लिख सकते हो, अपनी जर्नी लिख सकते हो, और वही चीज़ है यहाँ कि कोई बुजुर्ग ही है यहाँ कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें की। तो कुछ नया चीज़ सीखने की बारी है अब आपकी। नए एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है। ओके, क्रिएटिव, एक्सप्रेस एंड इंस्पायर, अपने आप को इंस्पायर करिए हर बार के लिए। क्योंकि जो चीज़ें हम एक एक फेस होता है, जो एक साइकिल होती है, वो ख़त्म होके हमें नई जर्नी शुरू करनी ही होती है, यही वाली एनर्जी। 8 ऑफ वांड्स होती है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ये कोई आप खुद नहीं क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स ही आपको ये चीज़ें दे रहा है जिसको आपको इस किंग में बदलना है। ओके, ओह, पाइल नंबर 2 में भी यही एक कार्ड था, मतलब ये कलेक्टिव में ही है कि रेस्ट करिए, और फिर नई, मतलब जब हम रेस्ट करते हैं ना, तो नई चीज़ों को समझने के लिए उसके लिए हम तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि वो सेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से हमें निकालनी होती है। ये वाली एनर्जी कि अच्छी अच्छी चीज़ें हुई या बुरी चीज़ें हुई, जो भी हुई मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, नई चीज़ों को अनुभव करने के लिए, तब आपकी वो जर्नी कंप्लीट होती है। क्योंकि ये आप यहाँ अपना ग्रंथ लिख रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई, तो वो मेरे अनुभव हैं, और अनुभव ही वो किताब होती है जो आपको आगे वो गलतियाँ दोबारा ना करो उसके लिए प्रेरित करती है। और वही चीज़ कि पश्चाताप जो कर रहे हो ना, उसी का फल आगे आपको यूनिवर्स बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, उसकी वजह से ही वो चीज़ें होती हैं। होता है ना कि कुछ कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। तो जो चीज़ें आपको ये पश्चाताप से अनुभव हुआ, वही ग्रंथ बना के आप आगे बढ़ोगे और दूसरों को सिखाओगे। ये आपका बड़ा पर्पस हो सकता है। ओके, तो किसी चीज़ की एंडिंग करना और फिर से नई शुरुआत करना, ये होता है स्टूडेंट। तो फिर से सीखना, ये वाली एनर्जी जब ये कर लोगे ना, तो ये 10 ऑफ, अरे बाप रे, आपके तो कार्ड्स कैसे निकल रहे देखिए, मैं तो परेशान मतलब कि क्या ही कहूँ आपके लिए। देखिए, सन कार्ड, सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव कि मैं आपको बता नहीं पा रही कि मैं कितनी खुश हूँ इन चीज़ों को देखकर। यहाँ भी आपको एक बच्चा बनना है, देखिए, तभी ये गुरु वाली एनर्जी में तभी टैपिंग कर पाओगे। ओके, और ये लेगेसी छोड़ के जाने वाली एनर्जी होती है। इन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस करना, अपनी खुद की रियलिटी, बाहर की और अंदर की, भीतर की, वो दोनों को आप जब सही कर लोगे ना, तो इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे। ये होती है खुशियाँ, अपने आप को महसूस करवाना कि हाँ मैं अभी भी एडवेंचर करने के लिए तैयार हूँ। अपने अंदर के जो एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको जीवित रखना, मैं मुस्कुराने के लिए तैयार हूँ, ये बोलना अपने आप को। ओके, तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपके लिए। चलिए, इस एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।